बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपनी हुकूमत की तरफ से अपने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सारा जो स्टाफ काम करता है हॉस्पिटल्स में, उनको मैं एक एश्योरिटी देना चाहता हूँ कि जब से 15 जनवरी से जब हमें अंदाज़ा हुआ कि चाइना में फैल रही है कोरोना वायरस, तो ये पाकिस्तान भी आएगी, तो तब से हम तैयारी कर रहे थे इसकी। और हमें तब से एहसास था कि जो फ्रंट लाइन है इस वायरस की जहाद लड़ने में, वो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज और जो स्टाफ काम करता है। तो इस एहसास की वजह से हमने तब से तैयारी की कि हम कैसे इक्विप कर सकते हैं उनको, क्योंकि बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क में 70 साल से अपनी हेल्थ सेक्टर की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। हम सारे, मैं मेरी बहनें, हम सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। हम सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्टैंडर्ड 60s बल्कि 70s तक अच्छी थी। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस थे वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिग्रीज थी उनकी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को पर कैपिटा कम खर्च करना शुरू किया और हम पीछे रह गए। तो क्योंकि हमें एहसास था कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, वो इक्विपमेंट नहीं होगी अपने हेल्थ वर्कर्स के लिए, तो हमने पूरी कोशिश तब से की। बदकिस्मती ये थी कि सारी दुनिया के अंदर ही एकदम डिमांड हो गई इक्विपमेंट की, प्रोटेक्टिव जो कपड़े पहने होते हैं हेल्थ वर्कर्स, तो सारी दुनिया में, और ख़ास तौर पे वेंटिलेटर्स के ऊपर, तो सारी दुनिया में डिमांड हो गई। और फिर बड़ा मुश्किल हो गया कि हम अपनी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करें। लेकिन हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि चाइना ने हमें पूरा प्रेफरेंस दी इस चीज़ में। जैसे जैसे चाइना काबू पाया उन्होंने कोरोना के ऊपर, तो उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी पाकिस्तान को दी। और आज भी जो इक्विपमेंट हमारे पास आ रही है वो सारी चाइना से आ रही है। और हमारी जो इस वक्त सारा वक्त जो हर रोज़ हम मिलते हैं, हमारा जो कंट्रोल और कमांड सेंटर है, उसमें सबसे प्रायोरिटी ये है कि जो ICU के अंदर और जो इमरजेंसी के अंदर हमारा जो स्टाफ काम करता है, सबसे पहले उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे। और मेरे ख्याल में अब तक हमने तकरीबन वो पहुँचा दिया है, अगर नहीं तो वो अगले 4-5 दिन में पहुँच जाएगी। आप सबसे सिर्फ मेरी एक लास्ट, मैं अब ये क्या कहूँ कि एक मुल्क की तरफ से एक प्ली है कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हेल्थ वर्कर्स के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है। आज मैं पढ़ा था कि अमेरिका ने जो भी हेल्थ वर्कर जो कि कोरोना के अंदर काम कर सकता है, अमेरिका ने वीज़े खोल दिए उनके लिए। अमूमन बड़ा मुश्किल होता था अमेरिका का वीज़ा लेना। तो आज इस तरह की डिमांड है दुनिया में, वो इसलिए कि वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। तो अपनी कौम की तरफ से कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी तरह आपके पीछे खड़े होंगे, सपोर्ट करेंगे हर किस्म की। अभी भी हम सोच रहे हैं कि हम कैसे आपके लिए, अपने डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए और जो स्टाफ काम करता है, कैसे उनकी मज़ीद और मदद कर सकें, इंसेंटिव्स उनको कैसे दे सकें। वो तो हम आपके पीछे खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ये कौम आपको जैसे जैसे ये जहाद बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसने बढ़ना है, किस रेट पे बढ़ना है अभी हमें नहीं पता। इंशाअल्लाह एक हफ़्ते तक हमें वो भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेटा आ रहा है सारी जगह से, उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अभी तक तो अल्लाह का करम, ख़ास कोई करम है हमारे मुल्क के ऊपर कि जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये एस्केलेट किया और ये जो इंक्रीज़ किया, उस तरह पाकिस्तान में नहीं कर रहा। और हमारी जो फेटलिटीज़ भी हैं, जो लोग मर रहे हैं, वो बहुत कम है दुनिया की एवरेज के मुताबिक। सो एक हफ़्ते तक हमें आइडिया भी हो जाएगा इसका, क्योंकि हम अपना डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन जो भी होगा, मैं सिर्फ आपको ये श्योरिटी देना चाहता हूँ
کہ یہ قوم، گورنمنٹ سب آپ کے پیچھے کھڑی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی پروٹیکشن ہماری نمبر 1 پرائیورٹی ہوگی۔ تھینک یو جی۔